Students, today we are starting a second chapter, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Jordan Cook and Alan East. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook in July 1976. देखिए कब की बात है, जुलाई 1976 की बात हो रही है. राइटर बोल रहे हैं देखिए 1976 की बात हो रही है और मंथ कौन सा है, जुलाई. माई वाइफ मैरी, राइटर बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ मैरी और मेरा सन जोनाथन जो कितने साल का था, 6 साल का था. मेरी डॉटर सुजैने जो कितने साल की थी, 7 साल की थी. ठीक है, उनकी वाइफ थी मैरी उनके साथ, जोनाथन उनका 6 साल का बेटा था, सुजैने उनकी 7 साल की क्या थी, डॉटर थी. एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड. वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सेल मीन्स होता है कि यात्रा करना. वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड की ओर जा रहे हैं. डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. देखिए कैप्टन जेम्स कुक क्या है, एक मतलब वॉयजर्स आप कह सकते हैं उन्हें. वो समुद्री यात्रा पे जाते थे. तो उन्होंने 200 साल पहले की बात है जब उन्होंने ये जो सी जर्नी थी, उनकी जो वॉयज थी, समुद्री यात्रा थी, वो उन्होंने की थी. कहाँ से, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से कहाँ तक, तो पूरे वर्ल्ड की उन्होंने की थी. पूरे वर्ल्ड की जो समुद्री यात्रा है वो किसने की थी, कैप्टन जेम्स कुक ने की थी. तो उन्हीं के जैसा कार्य कौन करना चाह रहा था, ये जो राइटर बोल रहे हैं कि मैं भी करना चाह रहा था. ठीक है, जो यहाँ पे स्पीकर है वो कह रहा है कि मैं भी ऐसा करना चाह रहा था. और ये बोल रहे हैं कि मैं था, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था और मेरी डॉटर थी. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई अ 37-year-old बिजनेसमैन. वो बोल रहे हैं कि मतलब लंबे टाइम से जो मैरी और मैं थे, हम कितने थे, 37 ईयर्स के थे, ओल्ड बिजनेसमैन थे हम. हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. वो बोल रहे हैं कि हमने एक सपना देखा था. ड्रीम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रीम्ड. ठीक है, थर्ड फॉर्म भी ड्रीम्ड. तो वो बोल रहे हैं कि हमने एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने ये देखा था कि वो क्या बनेंगे, एक फेमस एक्सप्लोरर बनेंगे. देखिए एक्सप्लोरर मीन्स होता है, एक्सप्लोर करना मीन्स होता है ढूंढना, सर्च करना. तो एक्सप्लोर यहाँ पे क्या है कि वो भी क्या चाहते थे कि हम भी क्या बने, एक अच्छे खोजकर्ता बने. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. अब वो क्या कह रहे हैं कि 16 साल से, लास्ट के जो 16 साल हैं, तब से हम क्या कर रहे हैं, जो सी फेयरिंग स्किल्स हैं हमारी. ठीक है, यानी कि समुद्र में कैसे जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी समुद्र में तो हम उन्हें कैसे फेस करेंगे. तो इससे रिलेटेड जितनी भी स्किल्स होती हैं वो बोल रहे हैं कि ब्रिटिश जो वाटर्स हैं, यानी कि कहाँ, इंग्लैंड में, वो इस सारी चीज की क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे. आर बोट वेव वॉकर अ 23 मीटर 30-ton वुडन हर्ल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड. अब उनकी बोट का नाम क्या है, वेव वॉकर. ठीक है, किसकी बोट का नाम, ये जिस फैमिली की अभी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बोट बनाई है जिसका नाम है वेव वॉकर. कितनी है वो, 23 मीटर उसकी क्या है, लंबाई है. 30-ton वुडन हुल, और वो किससे बनी है, लकड़ी की बनी हुई है. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और उसे हमने कैसे बनाया, हमने उसे बनाया है कैसे, प्रोफेशनली तरीके से हमने उसे बनाया है. एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. वो बोल रहे कि एंड वी हैड स्पेंड, और हमने जो मंथ्स हैं, मतलब कई महीने हमने उसमें लगा दिए हैं इस वेव वॉकर, ये जो बोट है हमारी, इसे बनाने में, कि कैसे वो जो रफ से भी रफ, मतलब रफेस्ट मीन्स होता है. देखिए एक होता है रफ मीन्स होता है मतलब गंदा, रफेस्ट मीन्स होता है कि उससे भी ज्यादा क्या, गंदा. तो यानी कि रफेस्ट वेदर मीन्स हो गया कि हमने अपनी नाव को ऐसे बनाया है और उसके हमने इतने टेस्ट लिए हैं कि बुरे से बुरे जो वेदर होगा, जो मौसम होगा, किसका, समुद्र का जो मौसम होगा, वो उस पर नाव क्या हो सके, उसे फेस कर सके, ऐसे हमने उसे बनाया है. The first leg of our plan 3 years, 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. उनका जो पहली वो बोल रहे हैं कि हमने मतलब ये जर्नी स्टार्ट करी तो कितनी थी वो,
1,05,000 यानी कि 1,05,000 आप उसे बोल सकते हैं, उतने किलोमीटर की वो जर्नी हमने क्या की, मतलब प्लीजेंटली पास की। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जब हम अफ्रीका से केप टाउन पहुंचे तो इतनी किलोमीटर की जर्नी उन्होंने मतलब आसानी से पार कर ली। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, और ईस्ट की ओर हम जाए, वहां से केप टाउन से हम ईस्ट की ओर जाने से पहले हमने क्या किया, 2 crewmen, यानी कि कौन थे 2 crewmen, एक अमेरिका का था उसका नाम था लैरी विजिल, और एक स्विट्जरलैंड का था, वो स्विस था, उसका नाम था हर्व सिजलर। तो 2 लोगों को उन्होंने क्या किया, अपनी नाव में बैठाया, जिससे वो क्या हो, जो समुद्र का मतलब बहुत बुरा हो सकता है मौसम जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, तो उसमें वो उन्हें क्या कर सके, टैकल कर सके, वो उसे हैंडल कर सके। To help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean, कहा जो दक्षिणी हिंद महासागर है, उसमें क्या होता था, देखिए जो वेदर होता है वो चेंज होते रहता है, कभी वो सही हो जाता है और कभी बुरा होता है, और कभी बुरे से भी ज्यादा क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए उन्होंने लैरी विजिल और हर्व सिजलर को क्या किया, उन्होंने हायर किया, और वो वहां से उन्हें भी अपने साथ लेके चलते हैं। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, देखिए जब वो केप टाउन से निकले थे तो उसके सेकेंड डे यानी कि दूसरे दिन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, और उन्होंने वहां से क्या किया, उन्होंने फेस करना शुरू कर दिया। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है देखो तीव्र, जो तेज होती है, गेल्स होती है मतलब जो मतलब बहुत तेजी से चलने वाली जो हवाएं होती है उन्हें बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो ऐसी हवाएं उन्होंने समुद्र में फेस करना स्टार्ट कर दिया फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ जो मतलब है कुछ हफ्तों तक उन्होंने, मतलब आने वाले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूअसली, और ऐसी हवाएं क्या हुई, चलते रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, वो बोल रहे कि जो गेल्स थी यानी कि जो विंड थी, उन्होंने मुझे क्या किया, चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 meters एज हाई एज आर मेन मास्ट। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि जो वेव है वो तो मुझे, गेल्स जो है, जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो मुझे चिंतित नहीं कर रही थी, पर जो वेव्स हैं यानी कि जो लहरें उठ रही थी, उस हवा जब चल रही थी तो उसके बाद जो लहरें उठ रही थी वो कैसी थी, बोल रहे हैं कि वो 15 मीटर की थी, वो पूरी मतलब 15 meters की थी, वो इतनी कैसी थी, ऊंची थी। और किससे, मेन मास्ट, यानी कि जो उनकी नाव में एक मास्ट लगा होता है, आपने देखा होगा नाव में एक साइड से एक आपको ऐसे खड़ा सा एक वो मस्तूल बोलते हैं उसे, आई थिंक यहाँ पे एक मतलब एक लंबा सा आपको डंडा दिखाई देगा, वो मास्ट होता है। तो उसमें क्या है, वो उसके उनके जो मेन मास्ट है, ये जो मास्ट है इससे भी कितनी थी, 15 मीटर क्या थी, ऊंची थी लहरें। December 25 found us 3500 kilometers east of Cape Town। अब वो क्या बोल रहे हैं कि December 25 को हम कहाँ पहुंचे, यानी कि 3500 जो किलोमीटर है वो केप टाउन से आगे चले गए थे। 3500 किलोमीटर केप टाउन से वो आगे चले गए थे, कब, 25 दिसंबर को। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree। अब उसके बाद भी उन्होंने, देखो एट्रोसियस मीन्स होता है जो डराने वाला भयानक वेदर होता है, यानी कितना खराब वेदर था, उसके डिस्पाइट मीन्स होता है बावजूद, उसके बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। तो बोल रहे हैं कि हमने क्या बनाया, क्रिसमस ट्री के साथ हमने एक हॉलीडे सेलिब्रेट किया, कहाँ, उसी बोट में। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, जो न्यू ईयर्स का दिन था उसमें भी हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा, किसमें, वेदर में, मौसम में कोई चेंज नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, बट वो बोल रहे हैं कि हमें ये विश्वास था कि जल्दी ही क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या, मौसम की वो बात कर रहे, वेदर की यहाँ पे बात हो रही है। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, बट वो बोल रहे हैं कि ये चेंज हुआ, एंड इट डिड चेंज, ये चेंज हुआ फॉर द वर्स, किसके लिए, कि यानी कि वो पहले से भी ज्यादा क्या हो गया, वर्स हो गया। वर्स मीन्स होता है बदतर। एट डॉन ऑन January 2, अब देखिए डॉन मीन्स होता है जो मॉर्निंग का टाइम होता है, तो 2 जनवरी की बात हो रही है, 2 जनवरी की मॉर्निंग की बात हो रही है। द वेव्स वर गैगेंटिक, यानी कि जो वेव्स क्या होती है, देखिए लहरें, वो लहरें थी वो कैसी थी, बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, वेरी ग्रेट। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। अब वो बोल रहे हैं कि हमने क्या किया,
कि जो हमने सोचा कि ये क्या है, सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब, हमने ऐसा सोचा था कि जो हम फेस कर रहे हैं वो कैसा है, स्मॉल स्टॉर्म है, यानी कि छोटा क्या है, तूफान है। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हमने इसके लड़ने के लिए क्या बना दिया, 8 जो नॉट्स थी, स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, हमने 8 जो नॉट्स होते हैं, गांठ है, वो उसमें लगा दी। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. वो बोल रहे हैं कि जैसे जो हमारी शिप थी जो लहरों के ऊपर जा रही थी, आपने देखा होगा, देखिए मूवी में भी आपने देखा होगा, या फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप क्या है, एक शिप में हैं, एक बोट में हैं आप, और समुद्र में क्या है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। तो उनकी जो मान लीजिए ये लहरें हैं, और जो उनकी शिप है ये पूरे यहाँ लहरों के टॉप पे, फिर यहाँ से नीचे जाती है, फिर यहाँ से नीचे जाती है, ऐसे, यानी कि उनकी जो बोट है वो ऐसे जो वहां का तूफान है, समुद्र में जो स्टॉर्म हो रहा है उसे वो फेस कर रही है। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि जैसे जो हमारी शिप थी वो जितना हम पानी लहरों के साथ ऊंचा उठती थी, तो हमें दूर दूर तक क्या दिखाई देता है, अगर हम आगे देखते थे तो हमें पूरा ऐसे दिखाई देता था कि एंडलेस, एंडलेस मीन्स होता है जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि अंतहीन, एनॉर्मस सी, तो हमें समुद्र दिखाई देता था पूरा, ऐसा लगता था कि उसका कोई अंत ही नहीं है। रोलिंग टूवर्ड्स अस, की हमारे चारों ओर वो फैला हुआ है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और वो बोल रहे हैं कि स्क्रीमिंग मीन्स होता है जो मतलब आवाजें आ रही थी, ऑफ विंड, यानी कि देखिए जब बहुत तेज हवा चलती है तो आपने देखा होगा तेज हवा की आवाज कैसी होती है, ऐसा लगता है जैसे मतलब कोई चीज काट रही है कानों को, बहुत गंदी सी होती है। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि उस तेज जो हवा थी उसकी आवाज भी कैसी थी, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और ऐसा लग रहा था कि वो हमारे कानों को क्या है, दर्द दे रही है। To slow the boat down, we dropped the storm jib and laced a heavy mooring rope in a loop across the stern. अब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, टू स्लो द बोट, वो जो बोट है उन्हें उसे मतलब धीमा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसमें जो उनकी नाव थी उसमें उन्होंने थोड़े बहुत क्या किए, चेंजेस किए। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितनी भी चीज वहां पे बधी हुई थी उन्होंने उन्हें डबल लेस्ड किया, यानी कि डबल डबल उन्हें बांध दिया। वेंट थ्रू आर लाइफ रेफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और जो उनकी लाइफ रेफ्ट ड्रिल्स थी उन्होंने उसे लाइफ लाइन से बांध दिया। डोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहन ली और वो इंतजार करने लगे। सो स्टूडेंट्स, ये था इस लेसन का फर्स्ट पार्ट। इसके आगे की जो स्टोरी है कि उनके साथ जो सी है, उनकी सी वॉयज जो थी, सी जर्नी जो उनकी थी, उसके साथ मतलब उसमें उनके साथ क्या क्या चीजें हुई, ये हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, आप इसे फील भी कर सकते हैं, आपने मूवी में भी देखा होगा। तो इसकी सेकंड वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस फर्स्ट वीडियो को आपको देखना है, उसे शेयर कर देंगे आप, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब।